कि वो कभी देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए ऐड क्यों नहीं करते। नशे के लिए ऐड कर देते हैं, ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए ऐड कर देते हो, तो इस देश के लिए ऐड क्यों नहीं करते। इसकी सही बात है। यानी एक तो योगी योगी बैठे हुए हैं, एक ही योगी योगी अठे हो रहे हैं। देखो, वो कोई चाहे योगी हो या कोई भी हो, जो व्यक्ति अच्छा काम करे, देश के लिए कुछ अच्छा विचार, इस अपने राजस्थान के लिए अच्छा सोच, अच्छी थिंकिंग देने का ही प्रयास करता हूँ। राम राम नमस्कार, मैं दीपक दे देख रहे हो देखो सीकर। और फिलहाल आपने सीकर का मायने एक नाम है जो आपने नजर आ रहे होगो अखबार का मायने, टीवी चैनल का मायने, योगी योगी योगी। आखिरकार भाई योगी है कौन? तो भाई आपने आज बताऊंगा, क्योंकि अपना राजस्थान विधानसभा है, उड़ीसा विधानसभा है, महाराष्ट्र विधानसभा है, आज तीन जगह विधानसभा ही है। तीनिया का मायने एक नाम है जो गूंज रहे हैं, एक बढ़िया तरीका से गूंज रहे हैं, योगी योगी योगी। और सीकर का लाल योगी सत्येंद्र योगी। तो भाई अपने साथ आप आज मौजूद है कि कुछ आपको एक्सपीरियंस है कि कुछ कॉलेज जो उठ रही के बाद के मायने अत्या लेवल तक पहुँचे ही, एक मान कत्ती मेहनत आगे लगी है, पूरी जानकारी है वो आपने देवांगा। क्योंकि एक तो योगी है जगह अपने यूपी के मायने आपने नज़र आ रहा होगा, और एक योगी है जगह अपने सीकर के मायने नज़र आ रहा होगा। सही बात है क्या? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप मुझसे बातचीत करने के लिए आए। तो जो मेरा यूथ पार्लियामेंट का अनुभव रहा है वो एक बहुत शानदार अनुभव रहा है, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये एक सपना है, क्योंकि मुझ जैसे सामान्य परिवार से आने वाला एक युवा, जो मतलब कि जिसके पास ना कोई मंच है, ना कोई पहचान है, ना कोई पारिवारिक कोई राजनीति का बैकग्राउंड है, ना कोई और है, सामान्य परिवार से आने वाला एक युवा हूँ। और आज मैं उन प्रतिष्ठित मंचों के ऊपर बोल रहा हूँ जहाँ राज्य की, देश की रीति नीति कानून तय होते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, एमएलए वगैरह बोलते हैं, जो चुन के जाते हैं। और उस स्थान पे मेरा बोलना एक बहुत शानदार अनुभव रहा है। और कभी कभी मुझे लगता है कि एक सपना है, जिस तरह मुझे लगातार बोलने का मौका मिल रहा है और लोगों के दिल जीतने में मैं कामयाब हो रहा हूँ। और जहाँ तक प्रयास है, मैं मतलब इस देश के लिए कुछ अच्छा विचार, इस अपने राजस्थान के लिए अच्छा सोच, अच्छी थिंकिंग देने का ही प्रयास करता हूँ। मैं अपना भी एक क्वेश्चन पूछो भी कोई आंसर पहले आपसे पूछने की कोशिश करूँगा कि एक तो योगी अपने यूपी का मायन है और एक योगी सीकर का मायन है। सही बात है। यानी एक तो योगी योगी बैठे हुए हैं, एक योगी योगी अठे हो रहे हैं। देखो, वो कोई चाहे योगी हो या कोई भी हो, जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा, तो उसका नाम जरूर होगा। पहली चोट आप विधानसभा का मान गया, बैठे को क्या कुछ एक्सपीरियंस लियो? क्योंकि एक बात हो जाए, मान लियो 2800 आप दूसरी जगह जावा तो आपने एक बार चावो भला लग जाए कि यार आप बेच का जाशा और बिया करशा, तो वह काई भावना है जी एक दूसरे। देखिए, जब ये क्या वाकई है कि माई भारत पोर्टल के ऊपर एक यूथ पार्लियामेंट का नोटिफिकेशन आया। हाँ। ये मतलब भारत सरकार करा रही थी। इसका नोटिफिकेशन मैंने देखा और मैंने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो रहे थे, मैंने ऐसे सबमिट कर दिया और मैंने ऐसे फ़ोन से वीडियो बना दी, मेरे विचार थे बोल दिया। फिर 2 दिन बाद मेरे पास कॉल आता है कि आपका वीडियो सिलेक्ट हो गया है और आपके इसके लिए चयन कर लिया गया है, आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए और आपको चूरू बुलाया जाता है। मैं चूरू चला गया। चूरू में क्या था, 10 स्टूडेंटों को सिलेक्ट करना था और बहुत स्टूडेंट थे चूरू, झुंझुनू, सीकर के। तो वहाँ भी मैंने स्पीच दिया। फिर यहाँ लगी होगा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट था, भगवान यहाँ लगी थोड़ी कि यार आप अभी सिलेक्ट हो जैसा। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। मेरा पर्पज था कि वहाँ मेरे लोहिया कॉलेज में मित्र थे, मैंने सोचा उन सबसे मिल लेते हैं लोहिया कॉलेज में जाके और स्पीच भी दे लेंगे यार, अपने परिचित है उनसे मुलाकात हो जाएगी। मैंने स्पीच दे लिया। फिर मैं तो निकल ही रहा था क्योंकि परिणाम लेट आने वाले था। मैंने सोचा यार अपना नंबर क्या है, यहाँ बहुत प्रतिष्ठित संस्था के कॉलेजों के बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही पढ़ रहा हूँ, अपना नंबर कहाँ आएगा। लेकिन उसके बाद मेरा वहाँ 5वां स्थान आया गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ जो वहाँ के प्रतिनिधि थे, एमएलए वगैरह थे और जो संस्था से जुड़े हुए थे, नेहरू युवा केंद्र थे, यूथ के लोग थे, उन्होंने हमें सम्मानित किया और गाइड किया कि आपको
आपको ऐसे विधानसभा में जाना है, प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, जो गाइडलाइन है उनका ध्यान रखना है। तो इस तरह हम विधानसभा के अंदर हमें मात्र 5 दिन का समय मिला, हमने उसकी तैयारियां की थोड़ी, और थोड़ा बेसिक तैयार किया कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मन में एक डर भी था कि उस विधानसभा में बोलेंगे, मतलब एक खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि जहाँ विधानसभा के अंदर मतलब बोलना तो दूर की बात, अंदर प्रवेश नहीं ले सकते। हम की बात करा आप तो आप छात्र नेता अपने आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, एक मायन आप हो, तो एक मायने जी बच्चा के सामने भी आप कुछ बोला, हाँ तो बीच से भी कुछ अनुभव है वो आपने वही अनुभव तो विधानसभा तक ले गया भाई। यहाँ बच्चों के सामने बोलते थे, उनकी मांग उठाते थे, जो गलत था उसको गलत कहते थे, किसी से डरते नहीं थे। वही अनुभव तो विधानसभा के सफर तक ले गया है। ये चीज़ एक्सपीरियंस बैठाओ का एरिया आप बहुत शानदार जीवन का एक अनोखा एक्सपीरियंस रहा, और मैं चाहता हूँ कि वो अनुभव हर युवा को मिले, क्योंकि वो वहाँ जाएगा तो देश की राजनीति, राज्य की राजनीति के बारे में ध्यान रखा। कई बार हम ऐसे लोगों के शिकार हो जाते हैं जो राजनीति के अंदर योग्य नहीं होते हैं, वो अयोग्य लोगों को मौका मिल जाता है, जो योग्य होते हैं उनको भी मौका नहीं मिल पाता है। बहुत सी राजनीति चलती है, उसके लिए तो मैं बात नहीं करूँगा, बाकी यूथ पार्लियामेंट की बात करूँगा। यूथ पार्लियामेंट की बात तो बिका माने एक वीडियो है जो वायरल हो रही है, योगी योगी योगी। यह एक तरीके से जो पूरा माहौल है बेटा को एक तरीके से आपको जिस हिसाब से नाम बैठायो तो एक तरीके से माहौल चेंज हो बैठा को बिको के कारण हो। वो था वहाँ पूजा स्थल अधिनियम था कि 1991 के अंदर एक अधिनियम बनाया गया था कि जो 15 अगस्त 1947 तक जो मंदिरों की स्थिति है, धार्मिक स्थलों की स्थिति है, वो वैसी की वैसी रहेगी। उसके लिए कानून को लेके मैंने विचार एक थिंकिंग दी कि उस कानून का संशोधन किया जाए, क्योंकि अक्रांता उसके उस टाइम पीरियड के अंदर अक्रांता भी आए थे, अंग्रेज भी आए थे, जिन्होंने भारत के वैभव, भारत के गौरव और भारत की संस्कृति को मिटाने का काम किया था, जो धार्मिक स्थल उन्हें मिटाने का काम किया गया था। तो हमने संशोधन कानून में सरकार से मांग की है कि एक संशोधन कानून लाया जाए और जो धार्मिक स्थल जो वास्तव में जिस स्थिति में थे उन्हें उस स्थिति में लाया जाए। उड़ीसा आप गया, बीच का क्या कुछ आपको एक्सपीरियंस रही होगी? उड़ीसा में बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा, और सबसे बड़ी तो अनुभूति ये रही कि मुझे जगन्नाथपुरी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ साथ मुझे भ्रमण करने का भी मौका मिल रहा है, जहाँ से मुझे ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी भी प्राप्त हो रही है। अलग अलग तरह के लोग मिल रहे हैं, वहाँ की संस्कृति, वेशभूषा को जानने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए शानदार अनुभव रहा। और वहाँ भी मैंने जो आजकल अपने जो क्रिकेटर है वो मतलब नशा को लेके ऐड करते हैं कि विमल पान मसाला गुटके में केसर का दम ऐसे ऐड करते हैं, तो वो लोग हम उन्हें अपना आइडल मानते हैं, आजकल युवा एक्टर्स को आइडल मानते हैं। तो वो इस देश की संस्कृति के लिए, विकसित भारत के लिए, देश को आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए युवाओं को मोटिवेट क्यों नहीं करते? एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है उन लोगों के ऊपर कि वो कभी देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए ऐड क्यों नहीं करते? नशे के लिए ऐड कर देते हैं, ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए ऐड कर देते हैं, तो इस देश के लिए ऐड क्यों नहीं करते? इसकी राजस्थान विधानसभा की बात करें, राजस्थान विधानसभा में कई आप मुद्दों है जो ले राजस्थान की विधानसभा में मुद्दा था हमारे संविधान की यात्रा के 75 वर्ष। आज मैंने उसके अंदर कहा कि आज हमारी संविधान की यात्रा को 75 वर्ष तो हो गए, लेकिन युवाओं को अपने अधिकार और कर्तव्य समझने होंगे। आज हम देखते हैं कि इसी देश के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान खालिस्तान का समर्थक देश में किया जाता है। टाइम पर जब आप राजस्थान विधानसभा में गया तो यही जगह नारा है, यानी कि वीडियो है भाई काफी तरीके से वायरल हुई है। हाँ जी, तो इसमें मैंने जो ऑथेंटिक तथ्यात्मक बात, वास्तविकता कही कि एक पार्टी, राजनीतिक पार्टियां के एजेंडा बनाती है संविधान को लेके, कहती है कि सत्ता में बैठा तो लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, संविधान को खत्म कर रहा है, ऐसी गलत धारणा आम जनता के बीच में फैलाने का काम करती है। और अब यानी कि पार्लियामेंट यूथ जो आपको है, एक मायने अब जगह और जगह स्टूडेंट है, बाकी लिए आपको क्या कुछ कहना है? उनके लिए तो यही कहना है कि अपनी यूनिवर्सिटी भी, जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी एक नेशनल इवेंट होने वाला है बड़ा, नेशनल यूथ पार्लियामेंट के लिए। तो जो युवा है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, और इस इवेंट के अंदर पूरे देश भर से युवा यहाँ भाग लेने के लिए आएंगे। उसके लिए भी चर्चाएं चल रही है और उसकी रूपरेखा कार्यक्रम की जल्दी तैयार होगी। आपने पहले कदे लगी हो कि यार आपनों भी यहाँ ये लेवल तक आप पहुँचाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। हम कॉलेज, स्कूल, शहर, कॉलेज स्तर में ABVP से जुड़े और अपना काम कर रहे थे। राजनीति है, राजनीति में पग कौन सा टाइम से रखियो?
देखो राजनीति हमने नहीं की है, हमने एक मतलब एक सेवा की है, एक आप एक तरीका से बात करा तो कॉलेज है, कॉलेज में आप एडमिशन लेवा, कॉलेज में कई लोग जब पढ़वा के लिए बच्चा ही पे एडमिशन लेवा, लेकिन बच्चा पढ़वा के साथ ही बड़े छात्र जी की राजनीति है बा स्टार्ट बच्चा की हो जाए है, तो बा ही आपकी स्टार्ट हुई क्या कुछ आपको? देखिए छात्र राजनीति का मेन मोटिव यही था कि गांव गरीब ढाणी वर्ग से आने वाले छात्र छात्राओं को जो समस्या होती थी उनकी मांगों को हम उठाते थे और उनको समाधान उनकी मांगों का समाधान करवाने का काम हम करते थे। फिर मेरा संपर्क विद्यार्थी परिषद में हुआ, जिसके अंदर मेरा बहुत शानदार अनुभव रहा है। अभी मैं विद्यार्थी परिषद में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा हूँ। तो आपने बता दिया कि जो सत्येंद्र जी योगी है कि हिसाब से स्कूल से कॉलेज में आया, कॉलेज से छात्र राजनीति में आया और छात्र राजनीति में आवा बाग बाद अब जी की महाराष्ट्र विधानसभा है बठे भी जा रहे हैं, उड़ीसा का मान भी जा रहे हैं और राजस्थान जी की संसद है बीच का भी जा रहे हैं। वो आपको क्या कुछ अनुभव है बेटा को वो आप तक साझा करे, शेयर आप करे, तो वीडियो ज़्यादा शेयर करना है क्योंकि और भी जगह युवक है आपको जो को एक तरीके से अनुभव है, बोलबा को है, समाज के प्रति कुछ जागरूकता के लिए है, वो आपको कदम है आगे उठा सके। और साथ में एक साथ ही वीडियो ज़्यादा शेयर करना है, अपने साथ लगातार जुड़े रहना है। राम राम, नमस्कार।